नमस्कार दोस्तों, एनपी की मस्ती यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका स्वागत है। फिर से आपकी 5.2 चल रही थी बच्चों। 5.2 के आपको मैंने 7 क्वेश्चंस करवा दिए गए थे, ठीक है बच्चों। तो 8वां क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको 5.3 कराएंगे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी के 50 पद है, जिसमें तीसरा पद 12 है और अंतिम पद है ये तो मुझे लगता है करवा दिया था 8वां सवाल, ठीक है। 9वां सवाल देखिए। 8वां सवाल तो पीछे की वीडियो में आप देख सकते हो बच्चों। 9वां सवाल देखिए कि समान श्रेणी का तीसरा व 9वां पद, तीसरा व 9वां पद क्रम से 4 और -8 है। तीसरा पद 4 है, 9वां पद -8 है, ठीक है बच्चों। तो उसका कौन सा पद शून्य होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका कौन सा पद शून्य होगा? an बराबर 0, ये सवाल है अपना। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 4 है तथा 9वां पद -8 है। ये क्या है? -8 है। तो कौन सा पद 0 होगा? माना कि nवां पद 0 होगा, ठीक है बच्चों। दिस इंप्लाइज, कल मैंने बताया था आपको। हाँ तो दोस्तों, a3 का मतलब होता है आपका a+2d। बच्चों क्या होता है? a+2d बराबर में 4। समीकरण नंबर 1 आ गया हमारे पास भाई। a+2d क्या हुआ? a+n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो a+3d का मतलब 1d घट गया, 2d = 4, ठीक है। a9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? a+8d बराबर -8। समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। a3 को लिख दिया मैंने a+2d बराबर 4। a9 को लिख दिया मैंने a+9d बराबर -8। समीकरण 2, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर a+2d = 4, समीकरण 1 ये था। इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, चिन्ह बदली करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया बच्चों। ये 8d में से 2d घटाएंगे तो 6d बच जाएगा। 6d बराबर -8 और -4 -12 हो जाएगा। d बराबर में -12 बटे में 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। डी कितना आ जाएगा आपका? -2। डी कितना आ गया बच्चों? -2। डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर बच्चों, समीकरण 1 में क्यों रख रहे हो? 2 में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, ठीक है। a की जगह पता नहीं है, +2 गुणा d की जगह -2 है बराबर में 4, ठीक है बच्चों। दिस इंप्लाइज a -+-4 बराबर में 4, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 माइनस का है बच्चों, राइट हैंड साइड में जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। a बराबर में 4 + 4, a = कितना आ गया बच्चों? 8 आ गया। कोई दिक्कत है? कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा पद 0 होगा, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा। तो देखो, n बराबर a+n-1 इंटू डी, ये होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है ये। an की जगह 0 = a की जगह 8, अभी अभी लेकर आए थे 8, प्लस n मालूम नहीं है, -1 गुणे डी का मान -2 है। कोई दिक्कत है बच्चों? ओके। इसके बाद में अपन देखते हैं, तो 8 है अपना, प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा बच्चों? -8 हो जाएगा। a = n-1 गुणे -2। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए 0 में से 8 घटाओगे तो -8 बच जाएगा। ये 2 गुणा से भाग में आएगा बराबर n-1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8। एक इधर आएगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा बराबर n। ये कितना बन जाएगा? 4 और 1 5। n का मान कितना हो जाएगा? 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं बच्चों। इसको आप समझ सकते हो, एक बार दोबारा से करके देखना इसको। इसके बाद में अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 1 मिनट रुकिए बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा आपको।
हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं अपन। 10वां सवाल कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ इसको, मैंने वैसे बता दिया था 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, सार्व अंतर ज्ञात करें। डी का मान आपसे पूछा जा रहा है। दिस इंप्लाइज ए 17 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस 16 डी लिख सकते हैं। ए 17 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 डी इक्वल टू ए 10 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 9 डी लिख सकते हैं, प्लस 7 का 7, कोई दिक्कत नहीं है। ए 17 को ए प्लस 16 डी लिख सकते हैं, बराबर ए 10 को ए प्लस 9 डी लिख सकते हैं, 17 का 17 है। दिस इंप्लाइज पक्षांतरण करने पर ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी इक्वल टू 7। ए इधर आया माइनस का हो गया, 9 डी इधर आया तो माइनस का हो गया, ए से ए कट गया। दिस इंप्लाइज 16 डी माइनस 9 डी इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज 16 डी में से 9 डी घटाएंगे तो 7 डी बचेगा, बराबर में 7 डी बराबर में 7 बटे में 7, 7 एक कम 7, डी कितना आ गया बच्चों 1। यही हमारा आंसर है और ये पूछा था कि सार्व अंतर ज्ञात करो, इसमें और कुछ पूछा ही नहीं है तो अपन यहीं तक इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है, इसको ध्यान से समझो। ग्यारहवा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। समांतर श्रेणी 11वां सवाल है, 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, किसी समान श्रेणी इसका कौन सा पद 54वें पद से, कितने पद से 54वें पद से 132 अधिक है। तो बच्चों क्या करोगे, पहले 54वां पद निकाल लेते हैं, उसके बाद में 54वें पद में 132 जोड़ देंगे, फिर चेक करते हैं। 54वां पद तो ए 54 निकालना है मुझे, क्या निकालूंगा बेटा, ए 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 53 डी लिख सकता हूँ। ओके, इक्वल टू ए की वैल्यू 3 है, यहां से देख लो एक बार दोबारा से, ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 15 माइनस 3, डी की वैल्यू 12 हो जाएगा, डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए प्लस 53 गुणा में डी की वैल्यू 12 है। दिस इंप्लाइज 3 प्लस 12 12 5 4 36, 3 कैरी 12 5 60 और 3 63, ये कितना हो जाएगा 639। ठीक है बच्चों, अब इससे 132 अधिक है, क्या करोगे, प्रश्नानुसार 6 3 9 में क्या जोड़ोगे बच्चों, 132 जोड़ोगे, जोड़िए 11 के 1 का असल भाई 1 7 और ये भी 7 हो गए, इतना। यानी कि कौन सा पद 771 होगा, ये क्वेश्चन है। तो मान लो n वां पद होगा, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह बच्चों कितना लिख सकते हो, 771 बराबर a की जगह बच्चों, a की जगह बताओ क्या लिख सकते हो बच्चों, आपके पास ये रहा a का मान कितना है 3 है, 3 लिख सकते हो, प्लस n पता नहीं है मालूम करना है, माइनस 1 गुणा डी कितना है बच्चों 12 है, 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 771 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुणे 12। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 771 में से 3 घटाएंगे तो 768 बच जाएगा और 12 बटे में आएगा बराबर n माइनस 1, 12 1 कम 12, 12 चौक 12 पंच 60, 12 छक 72, 12 छक 72 कितना बच गया 4, 12 चौका 48, 64 बच गया 64 और 1 इधर आएगा तो प्लस का बराबर n, तो 65 बराबर n, तो n बराबर कितना आ गया 65। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। 11वां सवाल कह रहा है कि किसी 11वां हो गया, 12वां सवाल कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी में सार्वंतर समान है। बच्चों सार्वंतर समान कह रहा है, दोनों समांतर श्रेणी के, उसके समय पदों का अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि सार्वंतर समान कह रहा है तो इसका तो आंसर सीधा आ गया, 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बच्चों 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहां पर होती है और खत्म कहां पे होती है। तो 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होती है और 999 पर खत्म होगी। देख लो चाहे, क्योंकि 100 से छोटी 99, 99 में 2 अंक है, 1000 में 4 अंक आ जाएंगे, इसलिए 100 से छोटी संख्या तो ले नहीं सकते, 3 अंकों की संख्या कह रहा है। तो कहना चाह रहा है कि 100 से ऊपर लेना है, परंतु ये कंडीशन रख रहा है कि 7 से भाजित भी होनी चाहिए। तो भाई साहब 100 में तो 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 101 में भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में भी नहीं जाएगा, 105 में चला जाएगा। ठीक है, 105 में चला, 7 एकम 7, 7 पंजू 35। ओके, 105 में चला जाएगा, फिर 112 में जाएगा, 119 में जाएगा, 7 7 जोड़ दो, अब तो मुझे दिक्कत ही नहीं है। 994 में जाएगा, 994 में जाएगा, 95, 96, 97, 98, 99 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। चेक करने के लिए क्या करोगे, देखो 100 में 7 का भाग देखे देखे, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 तो पंजू 35 ज्यादा गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 3 बच गया, 0 उतार लिया। ठीक है बच्चों, क्या करोगे उसके बाद में, 7 चौके 28 बच गए, तो पूरा पूरा भाग नहीं गया ना, 100 में नहीं गया पूरा पूरा भाग। फिर 101 होता तो मान लो यहाँ पे 101 होता तो भी नहीं जाता, 3 बच जाता। यहाँ 105 होता तब काम चलता अपना, 7 एकम 7 और 5 होता, 7 पंजू 35। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं समझे? तो अपन क्या करेंगे, इधर 105 लेंगे, इसके बाद में ऐसे ये है 994 में पूरा पूरा भाग जाएगा, इसके बाद 995, 96, 97 में मिल जाएगा। ये आपके पास एक श्रेणी बढ़ गई, एपी बढ़ गई। समझ गए? इसमें ए की वैल्यू कितना है बच्चों, 105, डी की वैल्यू 112 माइनस 105, डी की वैल्यू 7 हो गई, और वो क्या है बच्चों, वहां नहीं है वहां पर, तो वो है एन 994। एन दे रखा है आपको, एन का सूत्र लगाओगे, और एन मालूम नहीं है, एन मालूम नहीं है, तो ए एन का सूत्र लगाओ बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बिल्कुल साहब, दिस इंप्लाइज ए एन की जगह कितना लिख सकते हो आप, 994 बराबर ए की जगह 105 प्लस एन की जगह नहीं मालूम है माइनस 1 गुणे डी की जगह कितना है अपने पास, डी की जगह है अपने पास 7 है। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज 994 919 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 गुणा में 7। ठीक है बच्चों, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14, 14 में से 5 घटाओगे तो 9 बचा, 8 का 8 है और ये भी 8 का 8 है, बटे में 7 हो जाएगा, नीचे वो है तो n माइनस 1। ठीक है, 7 एकम 7, कितना बच गया 1, 4 दूनी 14, 7 7 49, तो एक इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 127 प्लस 1, n का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 128, 128 n का मान प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है आपको। देखो 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, तो 3 अंकों की संख्या 100 से तो शुरू होती है, 999 पे खत्म होती है, लेकिन 7 से विभाजित होनी चाहिए, तो 105, 112, 119, इस प्रकार से 994। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 105, डी की वैल्यू 112 माइनस 105 बराबर 7 हो जाएगा, ए एन आपका 994 हो जाएगा। ए एन का सूत्र आप ये लगाओगे, ए एन का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू रखा, ए की वैल्यू रखा, एन का पता नहीं था, डी की वैल्यू रख दिया, 105 इधर आया माइनस का हो गया, 994 में से 105 घटाओगे
तो कितना बच जाएगा, 889 बचेगा, और बटे में 7 है तो 127 बार जाएगा ये भाग, और एक इतना करके क्या बन जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे को कितना प्राप्त हो जाएगा, इनका वैल्यू 128 प्राप्त हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 14वां सवाल है आपका, ये आपको खुद से कर लेना है, या फिर मैं देखो एक बार इसकी हिंट दे देता हूँ, आपको कर लेना फिर घर पे। कह रहा है 10 और 250 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 4 से डिविजिबल है, 4 का गुणज है। 10 से 14वां सवाल, 10 से 250 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 4 का गुणज है। गुणज का मतलब 4 से भाजित है, जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाना ही जाना चाहिए। तो देखो 10 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, 12 में चल जाएगा, 16 में चल जाएगा, 20 में चल जाएगा, 250 में नहीं जाएगा भाई, 248 में चल जाएगा। किस में चल जाएगा, 248। अब देखो बच्चों, ये वही क्वेश्चन बन गया कि नहीं बनया। ए का मान कितना हो गया, 12, डी का मान 16 माइनस 12, डी 4 आ गया। ए एन आपका कितना है बच्चों, 248 है कि नहीं है। एन आपको ज्ञात करना है, किसका फॉर्मूला लगाओगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाओ, और इसको पोस्ट करो, वीडियो को आगे बनाओ। इस क्वेश्चन को बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू है आपके पास, ए एन की है और डी की है, एन की आपको निकाल देनी है, तो एन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ऐसा करना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर अपन लेते हैं 15वां। ठीक है बच्चों, 15वां क्वेश्चन पर आते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है कि एन के किन मानों के लिए दो श्रेणी दे रखी है आपको, तो एन का मान कौन से मान के लिए बराबर होगा, 63, 65, 67 डॉट 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 एंड 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। एक मिनट रुकिए बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल टीम के अभाव है आज। हाँ तो दोस्तों, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि आपको कौन सा पद इक्वल होगा, 63, 65, 67 डॉट 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 का 3, 10, 17 का कौन सा पद इक्वल होगा। इसमें ए की वैल्यू बताओ, 63 है, डी बताओ 65 माइनस 63, डी हो जाएगा 2। इसमें बच्चों ए की वैल्यू बताओ 3, डी की वैल्यू बताओ 10 माइनस 3, डी बराबर 7। एन की वैल्यू इसमें भी नहीं पता है और एन की वैल्यू उसमें भी नहीं पता है। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, दोनों का एन निकालेंगे, इक्वल कर देंगे। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए की वैल्यू इसमें से बताओ 63 है, एन की मालूम नहीं है, डी की 2 है, बराबर ए की वैल्यू बताओ बच्चों 3 है, एन की मालूम नहीं है, डी की बताओ 7 है। 63 का 63, एन को 2 से गुणा करोगे 2n, तो 1 कम 2 बराबर 3 का 3, एन को 7 से करोगे 7n और 7 1 कम 7। दोबारा से समझिए, ये सूत्र था एन का, वैल्यूज रखी इस वाले इक्वेशन से, इससे इसकी वैल्यू रखी 63 का 63, एन का मान नहीं पता, 1 का 1, डी का 2 था। ठीक है बच्चों, 2 को इससे गुणा करा 2n आ गए, 2 को 1 से करे 2 आ गए, 3 का 3 है, 7 को n से करे 7n आ गए, 7 को 1 से करे 7 आ गए। अब क्या करोगे, 63 में से 2 घटाओगे तो 61 बच गए बराबर 2n, और ये 7n का 7n, 3 माइनस 7 बराबर 4 बचेगा। ठीक है बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, काम करते हैं, इन वाले टर्म्स को उधर ले जाते हैं और कांस्टेंट को इधर ले आते हैं। 61 प्लस 4 हो जाएगा बच्चों, ये 4 इधर आएगा तो इक्वल टू 7n माइनस का 2n हो जाएगा, ये 2n माइनस का उधर जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। 65 बराबर में 5n, 13 पंजू 65, तो n का मान कितना आ गया बच्चों 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन 16वां सवाल। 16वें सवाल को बेटा मोस्ट लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है 16वां सवाल, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट है बच्चों। तो देखो इसको हल करते हैं, ध्यान देना। ठीक है, 16वां सवाल कहना चाह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी में 20वां पद ज्ञात करो, वो भी अंतिम पद से। एक मिनट रुकिए, तीसरा पद दे रखा है आपको 16 और 17वां पद है ना बच्चों 7वां पद, उसके 5वें पद से 12 अधिक है, तो ज्ञात क्या करना पड़ेगा, एपी ज्ञात करनी, समान श्रेणी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो A3 को क्या लिख सकते हो बच्चों,
ए प्लस 2d बराबर 16। A7 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 6d बराबर A5 को a प्लस 4d और 12 का 12। कांस्टेंट को इधर उधर रखो और वेरिएबल को इधर ले आओ। 6d कैसे कैसा, a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, a किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, a माइनस का हो गया, माइनस का 4d बराबर उधर बच गया 12। a से a घट गया, 6d में से 4d घटाओगे 2d बराबर 12, d बराबर 12 बटे 2, 2 एकम 2 तो 6 का 12। d का मान कितना आ गया, 6 आ गया ना भैया। d का मान इसमें पुट कर दो, a प्लस 2 गुणे 6 बराबर में 16, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। a 4 आ गया, इस समान श्रेणी का पहला पद 4 आ गया, दूसरा पद 4 में 6 जोड़ो 10, तीसरा पद 4 10 में 6 जोड़ो 16, 16 से 22। इस प्रकार से आपकी एपी प्राप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं है। A3 बराबर 16, a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2 इंटू डी का मान 6 आया था, 6 दूनी 12, 12 उधर गए तो माइनस का हो गया, 1 का मान 4 आ गया, 1 का मान 4 है, डी का मान 6 है, तो 4 6 16 22। इस प्रकार से आपकी समान श्रेणी आपको प्राप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 17वां सवाल लेते हैं अब। हाँ तो दोस्तों ये सवाल कह रहा है कि एपी 3 8 13 डॉट 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 253 का के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो। मोस्ट सवाल है बच्चों, ये आ भी चुका है आपका। सुन लो इधर, अंतिम पद से 20वां पद। अमूमन अपन क्या मानते हैं बच्चों, ए इसको मानते हो, डी फिर इसमें से इसको घटाते हो, लेकिन सवाल कह दिया अंतिम पद से, तो ए का मान कितना हो जाएगा 253। ठीक है बच्चों, डी कितना हो जाएगा 3 माइनस 8, उल्टा होगा इसमें, अंतिम पद से है तो 8 माइनस 3 नहीं होगा, 3 माइनस 8 होगा। डी कितना हो जाएगा माइनस का 5, और एन मैंने बता रखा है जिसके वहां लग रहा है वो एन होता है, तो एन कितना है 20 है। ठीक है बच्चों, ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन की जगह पता नहीं है, पता करना है, बराबर ए की जगह बच्चों 253 लोगे, ए की जगह 3 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, मैंने आपको आराम से बता दिया। अंतिम पद से 20वां पद मतलब उल्टी चलेगी एपी, 253 फिर कम होते जाएंगे, ऐसे 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 उल्टी चल रही है, समझ गए। अंतिम पद से तो A3 प्लस एन का मान पता नहीं है, हमें नहीं पता है 20 है एन का मान, तो -1 गुणे डी का मान कितना है बच्चों माइनस का 5। ठीक है बच्चों, एन बराबर में 253 प्लस 19 गुणे -5। ठीक है बच्चों, एन बराबर 253 प्लस माइनस माइनस 19 पड़ा 95, कितना बच जाएगा 95, वो भी किसका माइनस का बच जाएगा। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 95 में से घटाएंगे 253 95 घटाएंगे 13 में से 5 का तो 8 बच गया, ये 4 4 का मतलब 14, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 5, और ये बच गया था 158 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको दोबारा से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले तो मोस्ट लगा लो इसकी। कोई समान श्रेणी है आपको दे रखी है 3 8 13 डॉट 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 253 का अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। तो ए का मान आपको ये नहीं मानना है बच्चों, ये मानना है अंतिम पद दे दे। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको अंतिम पद दे दिया जाता है बच्चों, अंतिम पद से अगर आपको ज्ञात करना होता है तो जो अंतिम पद है ना वही ए होता है, आपका पहला पद हो जाता है। तो ए का मान 253 हो गया, डी का मान इसमें से ये घटाओगे या तो इसमें से ये घटाओगे, सेकंड में माइनस फर्स्ट नहीं करोगे, ऐसी समान श्रेणी चल रही है। 3 माइनस 8 तो माइनस का 3 5 हो गया, एन जिसके वहां है वो एन होता है, तो एन कितना है बच्चों 20 है। ए एन का सूत्र आप जानते हो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन बराबर ए का मान 253 प्लस एन का 20 माइनस 1 गुना डी का मान माइनस का 5 है। 253 का 253 ये कितना हो जाएगा 19 गुना में -5, 19 पड़ा 95 माइनस का 95 हो गया,
और 253 में से 95 घटाएंगे तो 158 बच जाएगा। ये आपका इस समान श्रेणी का अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात हो जाएगा। मतलब इधर अंतिम पद से 20वां पद इधर आओगे ना, वो पद आपको कितना प्राप्त होगा, 158 प्राप्त होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, आप तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू होते हैं, अगले पेज पे मिलते हैं। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं अब आपके सामने। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समान श्रेणी का चौथा व 8वां पद का योग A4 प्लस A8 बराबर में 24 है और छठे और 10वें पद का योग A6 प्लस में A10 बराबर में कितना है, 44 है। तो इस समान श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो। पहले 3 पद आपको ज्ञात करना है। ये गिवन इंफॉर्मेशन थी, प्रश्न में दिया हुआ था कि इस समान श्रेणी का चौथा पद है और 8वां पद वो 24 है और इसी समान श्रेणी का छठा पद और 10वां पद का योग है वो कितना है, 44 है। तो सवाल कह रहा है कि इसका पहला, दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करो। A4 का मतलब कल बताया था मैंने आपको, इस वीडियो में बताया है अभी। A4 का मतलब A प्लस 3D, एक कम करेंगे ना, प्लस A8 का मतलब कल बताया था A प्लस 7D, ओके, इक्वल टू 24। दिस इंप्लाइज A प्लस A कितना हो जाएगा, 2A प्लस 3D प्लस 7D कितना हो जाएगा, 10D बराबर में 24। कोई दिक्कत है किसी प्रकार की, समीकरण 1 आ गया। दोबारा से देखिए एक बार इसको, A4 को A प्लस 3D लिखा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। A8 को A प्लस 7D लिखा बराबर में 24। ठीक है बच्चों, A प्लस A कितना हो जाएगा, 2A, 3D प्लस 7D कितना हो जाएगा, 10D बराबर में 24। एक इक्वेशन आ गई। इसके बाद में आप मुझे बताओ A6 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 9D बराबर में 44। A प्लस A कितना हो गया, 2A प्लस 5D और 9D कितना हो जाएगा, 14D बराबर में 44। समीकरण नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर 2A प्लस 10D बराबर में 24। समीकरण 1 ये था हमारा। घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर चिन्ह बदली होएगा, घटाते हो तो चिन्ह बदली होता है। 2A से 2A घट गया, 14D में से 10D घटाओगे तो 4D बच जाएगी और 44 में से 24 घटाओगे तो 20 बचेगा। ओके, D बराबर 20 बटे 4, 4 पंजा 20, D कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। D का वैल्यू किस में रखोगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 का 2 है गुणे A का मान बताओ बच्चों, A का मान तो पता ही नहीं है तो A रहने दो, प्लस 10 गुणे D का मान बताओ, 5 है बराबर में 24। ठीक है बच्चों, 2A प्लस 10 पंजू 50 बराबर में 24, 2A बराबर में 24 माइनस 50, 2A बराबर में कितना हो जाएगा, 24 में से 50 घटाओगे तो माइनस का 26, 2 1 कम 2, 13 दूनी 26। तो A का मान कितना आ गया बच्चा, माइनस का 13 आ गया। ठीक है बेटा, A का मान माइनस का 13 आ गया, D का मान 5 है। तो अंतिम 3 पद पूछा है, यहाँ लिख देता हूँ अंतिम 3 पद। ठीक है बच्चों, तो पहला पद तो माइनस 13 है ही, कोमा दूसरा माइनस 13 में 5 जोड़ोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तीसरा माइनस के 8 में 5 जोड़ोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपकी समान श्रेणी के अंतिम प्रथम 3 पद प्राप्त हो चुके हैं। समझ में आ गया। पहले क्या किया, इसकी हेल्प से एक समीकरण बनाया, फिर इसकी हेल्प से दूसरा समीकरण बनाया, एक दो समीकरण को हल किया, ए का डी का मान आ गया, ए का और डी का मान आने के बाद हमने प्रथम 3 पद ज्ञात कर लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबा के और सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। 19वां सवाल है आपके पास। 19वां सवाल कह रहा है, सुब्बा राव है 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ करता है। 5,000 रुपए पर प्रारंभ करता है, फिर हर महीने, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष उसकी 200 रुपए बढ़ती है सैलरी। तो 5200 हो जाएगा, 5400 हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। सवाल कह रहा है कि कौन से साल में उसके पैसे कितने हो जाएंगे, 7,000 रुपए हो जाएंगे। ये सवाल पूछ रहा है। ए का मान आपको दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। ए कितना है बच्चों, 5,000। डी बताओ, 5200 माइनस 5,000, 5200 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और वो एन है क्योंकि वन ही लग रहा है उसके, तो एन कितना हो जाएगा, 7,000 और एन आपको ज्ञात करना
है। ठीक है बच्चों, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है आपका। an की वैल्यू कितना दे रखा है 7000, इधर से देख सकते हो n की जगह 7000 है, a की जगह बेटा 5000 है, ठीक है, प्लस n की जगह ही तो नहीं मालूम है, और d की जगह कितना है 200। ठीक है, जो जो वैल्यूज थी वो रख रहा हूं मैं। सबसे पहले सवाल कह रहे थे 5000 रुपए कमाना शुरू करता है, फिर 200 रुपए बढ़ते हैं उसके हर साल, तो 5200 5400 कौन से साल में 7000 हो जाएगा। ए का मान 5000, डी का मान 200, ए एन का मान 7000, एन का मान पता नहीं, वैल्यूज पुट कर दी। 5000 इधर लाओ, किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का, बराबर एन माइनस 1 गुणा 200, ये 2000 बच जाएंगे ना, 2000 और वो 200 इधर आएंगे तो बटे में हो जाएंगे, बराबर एन माइनस 1, 2 जीरो 2 जीरो 2 1 कम 2 2 दाएं 20। ठीक है, एक इधर आएगा तो प्लस का 1, एन बराबर में कितना हो जाएगा 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि वीडियो फिर बाद में लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन कराते हैं। 5.3 आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो प्रथम पद, ये प्रथम सप्ताह में रामकली है वो 50 रुपए बचाती है। ठीक है बच्चों, 50 रुपए सप्ताह में बचा लेती है, फिर अपनी बढ़त को क्या करती है, बढ़त को ए का मान 50 रुपए, बढ़त को 17.5 रुपए बढ़ाती है, तो डी का मान 17.5 रुपए है, और वह कौन सा सप्ताह में इतना रुपए कर लेगी 207 रुपए और 50 पैसे कर लेगी। देखो बच्चों ध्यान दो, कई किताबों में ये 5 रुपए बचाती है, यहाँ पर 1.75 मिलेगा आपको, यहाँ पर 20.75 मिलेगा। ठीक है, कईयों में ये है क्योंकि भाई देखो भाव बढ़ गया तो ये पैसे भी बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, आंसर बाकी दोनों से वही आने वाला है, चिंता वाली कोई बात नहीं। ये आपको दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है। ठीक है बच्चों, एन आपको मालूम नहीं है, एन आपको ज्ञात करना है, तो एन का सूत्र लगाएंगे। क्यों लगाएंगे बताओ बच्चों, क्योंकि एन दे रखा है आपको, एन का मान कितना है 207.50, तो एन की जगह 207.50 लिख सकते हो, ए की जगह बच्चों 50 है, प्लस एन का मान नहीं मालूम है, माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है 17.5 है। 50 को इधर लाओगे किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा 50, बराबर में एन माइनस 1 गुणे में 17.5। अब 50 घटाओ इसमें से, 207.50 में से 50 घटाओगे तो 50 से 50 मत काट देना, ये पॉइंट है, तो 207 में से 50 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 157.50। ठीक है, और वो 17.50 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर है n माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसके जीरो लगाओ, इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, जीरो से जीरो हट जाएगा, तो कितना बच गया अपने पास 1575, तो ये ऊपर बचा है, नीचे 175 बचे हैं, बराबर है n माइनस 1 बचे हैं। ठीक है बच्चों, 25 से काटने का प्रयास कीजिए, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 25 छः का 150, 25 तिया 75, कट गए ना 25 से, 7 एकम 7, 7 नेम 63, 9 आ गया, एक इधर आएगा तो बच्चों माइनस का 1 किसका हो जाएगा प्लस का, तो 9 प्लस 1 बराबर n, और n बराबर कितना आ गया अपने पास 9। समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, ए का मान आपको 50 रुपए दे रखा है, ए डी का मान 17.5 रुपए है, ए एन कह रहा है 207.5 50 रुपए, एन का मान ज्ञात करो। ये आपने सूत्र लगाया, ए एन का क्यों लगाया, ए एन दे रखा है, जो देता है उसके सूत्र लगता है, तो ए एन का मान इतना है 207.50, ए का मान 50 है, एन का मान नहीं मालूम है, डी का मान 17.5 है, 50 को इधर लेकर आए माइनस का हो गया, इसमें से 50 घटाओगे, देखो ये तरीका देख लो घटाने का थोड़ा सा, 50.00 घटाओगे ना, 0 5 7 का 7 और इधर 10 में से 5 गया तो 5, 157.50 बचे, बराबर ऐसे का ऐसा, 17.5 इधर आया तो डिवाइड में हो गया, ये पॉइंट 1 के 2 के बाद था, ये 1 के बाद था, तो यहाँ भी 0 लगाया, पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए, 0 0 कट गया, कितना बच गया 1575 बटे में 175, 25 से काटा 25 सत्ते 175, 25 छः 150, 25 75, फिर 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 9 आ गया, 9 में 1 जोड़ा 10 हो गया, n का मान बच्चों कितना हो गया 10 हो गया। इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 5.2 खत्म होता है बच्चों, है ना। उसके बाद आपका 5.3 लेंगे, और ये जो आपका जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर था, सरल चैप्टर है, 9 नंबर का आने वाला है, आने वाले एक वीडियो में या 2 वीडियो में आपको 5.3 कंप्लीट करवा दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, दबा के सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।